दोस्तों, कोविड की लहर के बाद देश में सभी सेवाएं धीरे धीरे बहाल हो रही हैं। लोग घरों में लंबे समय से बंद थे, मगर अब कोविड की वजह से लगाई गई सभी पाबंदियों को खत्म किया जा रहा है। दुनिया भर में यात्रियों को बहाल करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, छुट्टियों के प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वीज़ा की वजह से परेशान हैं, तो अब मत होइए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप दुनिया के कई देश बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना वीज़ा लिए आप आराम से घूम सकते हैं। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके पासपोर्ट की। तो वो कौन से देश हैं हम आपको बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत क्या है। दोस्तों, आप कौन कौन से देश घूम सकते हैं वो तो हम आपको बताएंगे, पर पहले आपको वो चीज़ बताते हैं जिससे आपको आपके भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, और ये आपके भारतीय पासपोर्ट की ताकत है। किसी भी देश की पासपोर्ट की ताकत इस बात पर आधारित होती है कि उस देश के पासपोर्ट से बिना वीज़ा की यात्रा की जा सकती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारतीय पासपोर्ट 7वें पायदान चढ़कर 63वें पायदान पर पहुंच गया है। सिंगापुर और जापान इस समय रैंकिंग में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। रैंकिंग में सुधार होने से भारतीय पासपोर्ट अब 59 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। चलिए आपको वो देश बताते हैं जहां आप अपनी छुट्टियां बड़े आराम से बिता सकते हैं। मकाओ। दक्षिणी चीन के पास स्थित एक छोटे से देश मकाओ की यात्रा के लिए भारतीयों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, पर यह जगह भारतीय पर्यटकों के लिए बड़ी मशहूर है। मकाओ कैसीनो के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ मकाओ टावर, सेनाडो स्क्वायर, मकाओ म्यूजियम जैसी सुंदर जगह घूम सकते हैं। यहाँ की नाइट लाइट भी आपको रोमांचित कर देगी। बिना वीज़ा के मकाओ में आप 30 दिन तक रह सकते हैं। मालदीव को आप जानते होंगे, कोरोना काल के दौरान भारत के कई सेलिब्रिटियों के लिए सबसे लोकप्रिय विदेश यात्रा मालदीव ही था। मालदीव द्वीपों का देश है जो एक पर्यटन देश के रूप में मशहूर है। बिना वीज़ा के भारत के लोग यहाँ 30 दिन तक रह सकते हैं। समुद्र के किनारे आराम से वक्त बिताने के साथ ही आप शॉपिंग, रेस्टोरेंट और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। मॉरिशस। यहाँ आपको साफ सुथरे समुद्र, खूबसूरत पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों के बीच से निकलती समुद्र की लहरें मॉरिशस की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आप मॉरिशस जब भी जाएं, वहाँ के वाटर स्पोर्ट का मज़ा ज़रूर लें। यहाँ की 7 रंग वाली ज़मीन बड़ी फेमस है। मॉरिशस पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको वीज़ा दिया जाता है, जिससे आप 60 दिन तक वहाँ रह सकते हैं। इंडोनेशिया। यदि आपका भारतीय पासपोर्ट बना हुआ है तो आप इंडोनेशिया घूमने के लिए वीज़ा की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बिना वीज़ा के 1 महीना रह सकते हैं। इंडोनेशिया में लोगों की पहली पसंद बाली होती है। यह सबसे शानदार द्वीपों में से एक है। बाली में सैर करने के अलावा इंडोनेशिया में हरे भरे पहाड़, समुद्री तट, वहाँ की जगमगाती मार्केट का भी मज़ा ले सकते हैं। बारबाडोस। बारबाडोस द्वीप प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत देश है। ये देश प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से के कैरेबियन द्वीप में मौजूद है। यहाँ आप 90 दिनों के लिए बिना वीज़ा के रह सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स में इसकी रैंकिंग 21 है। यह देश अपने खूबसूरत बीचेस और ऐतिहासिक चीज़ों के लिए जाना जाता है। ये कैरेबियन के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा पर्यटन स्थलों में एक है। बारबाडोस को द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के भी नाम से जाना जाता है। डोमिनिका। अगर आप छुट्टी पर शांति और सुकून चाहते हैं तो इससे शानदार जगह आपके लिए हो ही नहीं सकता। सक्रिय ज्वालामुखी का देश डोमिनिका भीड़ भाड़ से दूर है। भारतीयों के लिए यहाँ पर 180 दिन तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं। ये देश कैरेबियन सागर में स्थित है और पासपोर्ट इंडेक्स में 34वें नंबर पर है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, द्वीप, झील और राष्ट्रीय उद्यान जैसे घूमने की कई जगह है। यहाँ की बॉइलिंग लेक काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा आप जंगल सफारी का भी मज़ा ले सकते हैं। भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी देश कई लोगों की पसंदीदा जगह बन गई है। हाल ही में विराट और अनुष्का ने यहां आकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसे में आप यहां पर बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इस देश में जाने के लिए आपका पासपोर्ट या दूसरी आईडी ही काफ़ी है। फिजी। फिजी में फिजियन हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको भारतीय मूल के लोग काफ़ी दिख जाएंगे। यही वजह है कि यह जगह भारत के पर्यटकों को बड़ा पसंद आता है। यहाँ आपको खूबसूरत रिजॉर्ट, अनोखे गांव, यहाँ पर मेल भाव से रहने वाले लोग आपके ट्रिप को यादगार बना देते हैं। फिजी में घूमने लायक जगह है जैसे सुवा फॉरेस्ट पार्क, फिजी म्यूजियम, गार्डन ऑफ स्लीपिंग जायंट आती है। फिजी में पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले वीज़ा दिया जाता है, जो कि 120 दिनों के लिए वैध माना जाता है।
नेपाल। अगर आप ऐसे विदेश यात्रा ढूंढ रहे हैं जहां खर्चा कम हो तो नेपाल आपके लिए एकदम सही जगह है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो विश्व के प्राचीन शहरों में गिनी जाती है। नेपाल की पोखरा में आपको कई झीलें देखने को मिलेगी। ये छोटा सा देश हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। एडवेंचर्स के लिए आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ जैसी ऐतिहासिक मंदिर देख सकते हैं। नेपाल का लुम्बिनी एक बौद्धिक स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म का प्रमुख मंदिर है। नेपाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, न ही वीजा की। भारतीय पर्यटक एक फोटो पहचान पत्र के साथ पूरा नेपाल घूम सकता है। अब दोस्तों, आपने देखा वो देश जहां आप बिना वीजा के घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फ्री हो। वहां आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप जिस देश में जा रहे हैं वहां वीजा की ज़रूरत न पड़े, लेकिन अन्य नियमों का ध्यान रखना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।